हाय दोस्तों, इस वीडियो में हम जानेंगे एक महान संत की जीवनी के बारे में जो एक संत होने के साथ साथ महान देशभक्त भी थे, जिन्होंने अपने विचारों से हमारे भारत की छवि का संपूर्ण विश्व में डंका बजा दिया, जिन्होंने शून्य पर 72 घंटे लगातार भाषण दिया। तो आइए सुनते हैं उनकी जीवन के बारे में। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में ऐसी ही प्रेरणादायक जीवनी के साथ। जिनके ओजस्वी वचनों से गूंज उठा था विश्व गगन, वही प्रेरणा पुंज हमारे स्वामी पूज्य विवेकानंद। वही प्रेरणा पुंज हमारे स्वामी पूज्य विवेकानंद। स्वामी विवेकानंद का जन्म 12 जनवरी सन 1863 को कलकत्ता में एक कायस्थ परिवार में हुआ। उनका बचपन का नाम वीरेश्वर रखा गया, किंतु उनका औपचारिक नाम नरेंद्र नाथ दत्त था। इनके पिता विश्वनाथ दत्त कलकत्ता हाई कोर्ट में एक प्रसिद्ध वकील थे। उनकी माता भुवनेश्वरी देवी धार्मिक विचारों की महिला थी। नरेंद्र के पिता और उनकी मां के धार्मिक, प्रगतिशील एवं तर्कसंगत रवैये ने उनकी सोच और व्यक्तित्व को आकार देने में मदद की। बचपन में नरेंद्र उर्फ विवेकानंद अत्यंत कुशाग्र बुद्धि वाले थे। परिवार के धार्मिक एवं आध्यात्मिक वातावरण के प्रभाव से बालक नरेंद्र के मन में बचपन से ही धर्म एवं अध्यात्म के संस्कार गहरे होते गए। सन 1871 में 8 साल की उम्र में नरेंद्र नाथ ने ईश्वर चंद्र विद्यासागर के मेट्रोपॉलिटन संस्थान में दाखिला लिया। 1877 में उनका परिवार रायपुर चला गया। 1879 में कलकत्ता में अपने परिवार की वापसी के बाद वह एकमात्र छात्र थे जिन्होंने प्रेसिडेंसी कॉलेज प्रवेश परीक्षा में प्रथम डिवीजन अंक प्राप्त किए। वे धर्म, इतिहास, सामाजिक विज्ञान, कला, साहित्य के उत्साही पाठक थे। उनकी वेद, उपन्यास, भगवत गीता, रामायण, महाभारत व पुराणों में गहन रुचि थी। यूरोपीय इतिहास का अध्ययन जनरल असेंबली इंस्टीट्यूशन में किया। 1881 में इन्होंने ललित कला की परीक्षा पास की। 1884 में कला में स्नातक डिग्री प्राप्त की। इन्होंने स्पेंसर की किताब एजुकेशन का बंगाली में अनुवाद किया। 1880 में नरेंद्र ईसाई से हिंदू धर्म में रामकृष्ण के प्रभाव से परिवर्तित हुए। 25 वर्ष की अवस्था में नरेंद्र ने गेरुआ वस्त्र धारण कर लिए थे। उन्होंने पैदल पूरे भारतवर्ष की यात्रा की। स्वामी जी ने 31 मई 1893 में अपनी यात्रा शुरू की। जापान, कनाडा होते हुए अमेरिका के शिकागो पहुँचे। स्वामी उस सभा में भारत के प्रतिनिधि के रूप में गए थे, जहां विश्व धर्म परिषद की सभा चल रही थी। यूरोप और अमेरिका के लोग उस समय पराधीन भारत को हीन दृष्टि से देखते थे। उन्होंने प्रयास बहुत किया कि स्वामी जी उस सभा में कुछ ना बोले, लेकिन अमेरिकन प्रोफेसर के प्रयास से उन्हें थोड़ा समय मिला। जब वे बोले तो उनके विचारों से सभी विद्वान चकित रह गए। उन्होंने एक शानदार वक्ता के रूप में स्वयं और हमारे भारत की शानदार छवि पेश की। वे 3 वर्ष तक अमेरिका में रहे। 39 वर्ष की आयु में अपने छोटे जीवन काल में स्वामी विवेकानंद जी ने जो काम किए उनसे उनके विचार व कार्य आने वाली पीढ़ियों का मार्गदर्शन करते रहेंगे। गुरुदेव रविंद्रनाथ ठाकुर ने कहा था, यदि भारत को जानना है तो विवेकानंद को पढ़िए। उनमें आप सब कुछ सकारात्मक ही पाएंगे, नकारात्मक कुछ भी नहीं।
वे केवल एक संत ही नहीं थे, एक महान देशभक्त, वक्ता, विचारक, लेखक व मानव प्रेमी भी थे। उन्होंने देशवासियों को आह्वान करते हुए कहा, नया भारत निकल पड़े, झाड़ियों से, जंगलों से, पहाड़ों से, पर्वतों से, कारखानों से, हौठ से निकल पड़े, मोची की दुकान से, फड़बूंजे के भाड़ से। जनता ने स्वामी का उत्तर बड़े गर्व के साथ दिया। महात्मा गांधी को आज़ादी की लड़ाई में जो जन समर्थन मिला वह उन्हीं के इस आह्वान के कारण जागृत हुए थे। इस प्रकार वे भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के एक प्रमुख स्रोत बने। उनका विश्वास था कि भारतवर्ष धर्म एवं दर्शन की पवित्र भूमि है। यहीं बड़े बड़े महात्माओं व ऋषियों का जन्म हुआ, यहीं संन्यास एवं त्याग की भूमि है। उन्होंने जुलाई 1902 को भी अपनी ध्यान करने की दिनचर्या को नहीं बदला। प्रातः 2 घंटे ध्यान किया और ध्यान अवस्था में ही ब्रह्मरंध्र को भेद कर महासमाधि ली। वेलूर में गंगा तट पर चंदन की चिता पर उनकी अंत्येष्टि की गई। स्वामी जी की महत्वपूर्ण तिथियां वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है दोस्तों। स्वामी विवेकानंद की जब भी बात होती है तो अमेरिका के शिकागो संसद में साल 1893 में दिए गए भाषण की चर्चा जरूर होती है। ये वो भाषण है जिसने पूरी दुनिया के सामने भारत को मजबूत छवि के साथ पेश किया, जिसने भारत की अतुल्य विरासत और ज्ञान का डंका बजा दिया। स्वामी विवेकानंद जी ने यह भाषण शून्य पर दिया और लगातार 72 घंटे तक अपने अनमोल शब्दों के साथ भारत की छवि को पेश किया। ये दुनिया का सबसे लंबा भाषण था जो पूज्य विवेकानंद, जिनके माथे गुरु की कृपा थी, देव के गुण आलोक भरा। जिनके माथे गुरु की कृपा थी, देव की गुण आलोक भरा। अद्भुत प्रज्ञा प्रकटी जग में, धन्य धन्य यह पुण्य धरा, धन्य धन्य यह पुण्य धरा। सत्य सनातन परम ज्ञान का हो, सत्य सनातन परम ज्ञान का